नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में किसानों को 100% धान खरीदी जाए, वज़ीर आला केसीआर साहब के अहकामात। आरएनबी वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने धान खरीदी मराकिज के मुताबिक तमाम पीएसीएस चेयरमैन के साथ अमल में लाई टेबल कॉन्फ्रेंस। धान की चोरी आई मंजर आम पर, सिविल सप्लाई ओहदेदारों ने मोहर बंद किया खानापुर की राइस मिल को। बीमारी का कोई मजहब नहीं, साबिक़ जिले वक्फ बोर्ड सदर जावेद अकरम। इन्होंने कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद से मुलाकात की। शहर के मियां नीतू किरण की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर गरीब व मुस्तहिक़ अफराद में की गई राशन की तक़सीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की जानिब से मुसलसल 37 यौम से गरीब अफराद में की जा रही ग़िज़ा की तक़सीम। रुख करें तफसील की जानिब। रियासत में किसानों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो और 100% धान की खरीदी अमल में लाई जाए, वज़ीर आला के अहकामात। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी इन्होंने तमाम पीएसीएस चेयरमैन के साथ टेली कॉन्फ्रेंस अमल में लाई। आज रियासती आरएनबी वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने धान खरीदी मरकज के ताल्लुक से आगाही हासिल करते हुए तमाम पीएसीएस चेयरमैन के साथ एक टेबल कॉन्फ्रेंस अमल में लाई। इस इजलास को मुखातिब करते हुए इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर साहब के अहकामात के मुताबिक रियासत में मौजूदा 100% धान को खरीदना हमारा मकसद है और किसी किसान को नुकसान न पहुँचे ये देखना हर एक की जिम्मेदारी है। इस इजलास में डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, वीसी चेयरमैन रमेश रेड्डी और जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। అంటే అన్ని దగ్గర అంతగా లేదు. ఎక్కడైతే రోగం వచ్చి ధాన్యం చెడిపోయిందో మీ అందరికి తెలుసు, అక్కడే ఇష్యూ వస్తూ ఉన్నది. ఆ సాకుగా చూపుపోయి ఈ రైస్ మిల్లర్స్ ఏమో అందరికీ సేమ్ కడతగా తీసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. మరి జిల్లా యంత్రాంగం కూడా పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నది. మొన్న మేము ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇటువంటి చేసే రైస్ మిల్లర్స్ని సీజ్ చేయండి, క్రిమినల్ కేసులు పెట్టండి అని చెప్పి మేము ఆదేశాలు ఇచ్చినాం. దాని ప్రకారం జిల్లా కలెక్టర్ గారు నిన్న జిల్లా యంత్రాంగం నిన్న ఒక రైస్ మిల్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఈ లారీ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ఎవరైతే డిలే చేస్తూ ఉన్నారో ఆర్మూర్ లారీ ట్రాన్స్పోర్టర్, బాల్కొండ లారీ ట్రాన్స్పోర్టర్, వాళ్ళకి ఫైన్లు కూడా వేయడం జరిగింది. ఇట్లా ఎక్కడికక్కడ జిల్లా యంత్రాంగం కఠినంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇష్యూస్ సార్ట్అవుట్ చేయడానికి మరి ఈ నోడల్ ఆఫీసర్స్ని పెట్టడం జరిగింది. మండల స్థాయిలో నోడల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్లో కమిటీ ఉంది, రెవెన్యూ, అగ్రికల్చరు, పోలీస్, ఈ ముగ్గురితో కలిపి కమిటీ ఉన్నది. కాబట్టి నేను పిఎస్ఐ చైర్మన్ అందరినీ కోరడం ఏంటంటే డెఫినెట్గా మనకు ఎప్పుడు ఉన్నట్టు లేదు, మనం కొద్దిగా కష్టకాలంలో ఉన్నాం ఈ కరోనా వల్ల. కాబట్టి ఇంకా కొద్దిగా మీరు అందరూ ప్రోయాక్టివ్గా गरीब अवाम में खुशियां तकसीम करते हुए अपनी यौम पैदाइश तकरीब का किया इनेकाद। मेयर नीतू किरण निजामाबाद की दूसरी खातून मियां नीतू किरण की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर इन्होंने लॉकडाउन के मद्देनजर अवाम से कार खैर करने की अपील की थी और इसका क़याम करते हुए इनकी यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर गरीब अवाम में राशन की तकसीम अमल में लाई गई। इसी तरह खून का अतिया कैंप का भी इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने भी अपने हाथों से गरीब अवाम में राशन किट की तकसीम करते हुए अवाम से अपील की कि वो भी इस लॉकडाउन में गरीब अवाम की मदद करे और लॉकडाउन को कामयाब बनाए। ఎంతో అభిమానంతో ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా ఎంతో స్ఫూర్తితో వాళ్ళు అందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా రక్తదానం కూడా చేయడం జరిగింది. అందులో మా బాబు కృష్ణ చైతన్య కూడా ఈరోజు రక్తదానం చేయడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా లాక్డౌన్ సందర్భంగా మరి పేద ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్న ఈ సందర్భంలో మరి వాళ్ళకు నిత్యావసర సరుకులు కూడా మేము ఈరోజు పంపిణీ చేయడం జరిగింది.
साबिका एमपी के कविता की एक और हमदर्दाना अमल, ट्वीट के जरिए मदद मांगने पर फिलफुर मदद और राशन की सरबराही। इस लॉकडाउन में कई कायदीन की हकीकत सामने आ रही है। जहां अवामी चंद नुमाइंदे सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं साबिका रुकने पार्लियामेंट के कविता हर वक्त अवाम की मदद के लिए हाजिर रहते हुए इन्हें मदद फराहम कर रहे हैं। निजामाबाद के इलाके मुजाहिद नगर के रहने वाले सैयद अहमद ने बजरिए ट्विटर इनसे मदद तलब की और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी का मुतालबा किया, जिसके बाद मोहतरमा कविता ने फिलफुर इनके घर तक 1 माह का राशन फराहम किया, जिस पर सैयद अहमद ने इनका शुक्रिया अदा किया। కరోనా ప్రభావం వల్ల అనేక వ్యవస్థ మొత్తం కూడా అస్తవ్యస్తంగా అయిపోయింది. మరి భారతదేశంలో కానీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా ఈ యొక్క లాక్డౌన్ వల్ల అనేక మంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి అందరూ తెలిసిన విషయమే. కానీ తప్పదు కాబట్టి మరి అనేక మంది కూలీ పని చేసుకుని కావచ్చు, వలస కార్మికులు కావచ్చు, లేదా పేదోళ్ళు కావచ్చు, మరి వాళ్ళకు తినడానికి చాలా ఇబ్బంది అయిన పరిస్థితుల్లో మరి మన మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు కవితక్క గారి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జాగృతి ఆధ్వర్యంలో అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఏ దిక్కు లేని వారికి, నిరాశ్రయులకు, నిరుపేదలకు, ఇండ్లు లేనటువంటి వారికి, ఏ దిక్కు లేనటువంటి వారు, వలస వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, రిక్షా కార్మికులు, అయ్యో అన్నమో రామచంద్ర అంటున్నటువంటి వారిని ఆదుకోవడానికి మాజీ పార్లమెంటు సభ్యురాలు పెద్దలు శ్రీమతి కల్వకుంట్ల కవితక్క గారు పెద్ద మనసుతోని ఈ రోజుకు 27 రోజులు అవుతున్నది. लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों की जब्ती, अवाम गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकेया ने गाड़ियां चलाने वालों को इंतबाह देते हुए कहा कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक न सिर्फ गाड़ियां जब्त की जाएगी बल्कि इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया ने बताया कि 28 अप्रैल को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने और गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स न रखने वालों के खिलाफ 216 गाड़ियों को जब्त करते हुए चालान किया गया। इसी तरह गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 5500 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त किया गया। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया ने अवामुल नास से कहा कि कोरोना वायरस के फैलते हुए खतरात को रोकने के लिए घरों में ही महदूद रहे, गैर जरूरी घरों से निकलकर लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी न करते हुए पुलिस का ताउन करे। मजहब के नाम पर बीमारी को तकसीम करने पर इसके बुरे नताइज हासिल हो सकते हैं। कांग्रेस कायद व साबिका जिला सदर वक्फ बोर्ड जावेद अकरम, इन्होंने कोरोना से सेहतियाब होने वाले अफराद से की मुलाकात। आज कांग्रेस कायद व साबिका सदर वक्फ बोर्ड जावेद अकरम ने डिवीजन नंबर 38 से ताल्लुक रखने वाले कोरोना मुतासिर शख्स जमील और मोइन जो सेहतियाबी के बाद घर को वापस आए हैं, उनसे मुलाकात की और कहा कि वबा का कोई मजहब नहीं होता, इसको मजहब से जोड़ते हुए एक तबके को हरासा किया जा रहा है और चंद इलाकों को रेड जोन इलाके भी बनाए गए, लेकिन हुकूमत के अहदेदार फिरका वाराना हम आहंगी लाने में नाकाम हो गए और इसके लिए वो इन मरीजों से मुलाकात करते हुए इनकी इयादत करने का मुतालबा किया। घरों में करते हुए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको घरों में अपने होम ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, फिर हमारे मुसलमानों को ऐसा क्यों तमाशे की तरह लेकर जा रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब से, मीडिया के ज़रिए से और हमारे कमिश्नर साहब से और हमारे डॉक्टर से, तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जहां पर भी नेगेटिव निकला है उनसे आके मिलिए, उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए और माहौल को बनाइए और आसपास के तमाम लोगों को बोलिए कि जमील भाई का और मोइन भाई का नेगेटिव निकला है, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घरों में रहिए, कोरोना से लड़िए, कोरोना भगाए तक आप अपने घरों में रहिए, डिस्टेंस दूर दूर मेंटेन कीजिए और सब मिलकर इसको भगाने के लिए कोशिश कीजिए। कोरोना इंसानों के लिए आया हुआ है, वो जात पात नहीं देख रहा, कोरोना हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई कोरोना नहीं देख रहा, लेकिन चंद फिरका परस्त लोग इसको बना लिए कि मुसलमानों का है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जमील भाई की रिपोर्ट और मोइन भाई की रिपोर्ट ये बता चुकी है कि कोरोना मुसलमानों को नहीं आया बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अवाम को आ रहा है। कोरोना का असर, रेल सफर भी फिजाई सफर की तरह 2 घंटे कबल स्टेशन पहुंचने का लुज़ुम, रहनुमाना खुतूत की तैयारी। मुल्क में लॉकडाउन जब खत्म होगा तो रेल का सफर भी फिजाई सफर की तरह हो जाएगा और रेलवे स्टेशन भी मुसाफिरीन को 2 घंटे कबल पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के खात्मे के बाद रेल खिदमात के आगाज के लिए रहनुमायाना खुतूत की
इजराई के सिलसिले में तैयारियां तेजी से जारी है। जराए से मौसूल इत्तलात के मुताबिक हिंदुस्तानी रेलवे ने जो मंसूबा तैयार किया है, इसके मुताबिक रेलवे के जरिए सफर करने वाले मुसाफिरीन पर भी समाजी फासले की बरकरारी को लाजमी बताया जाएगा और इन्हें 2 घंटे कबल स्टेशन पहुंचने की ताकीद की जाएगी और तमाम स्टेशनों पर लाजमी तिब्बी मुआयने को यकीनी बनाया जाएगा। लॉकडाउन के खात्मे और रेल खदमात की बहाली के लिए जो हिकमत अमली तैयार की जा रही है और मनसूबाबंदी की जा रही है, इनके मुताबिक मुल्क के तमाम रेलवे स्टेशनों पर तिब्बी मुआयने को यकीनी बनाया जाएगा और जिन मुसाफिरीन को बुखार, खांसी या कोरोना वायरस की अलामतों में से कोई अलामत पाई जाती है तो इसे सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। जराए के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत और आलमी इदारा सेहत की जानिब से जारी किए जाने वाले रहनुमायाना खतूत के मुताबिक रेलवे मुसाफिरीन के लिए कवायद तैयार किए जा रहे हैं और इन पर लॉकडाउन के खात्मे के बाद सख्ती से अमल को यकीनी बनाया जाएगा। रेलवे से सफर के लिए पहुंचने वाले मुसाफिरीन की तिब्बी जांच के अलावा इनके लगेज और सामान को जरासीम का शदव्यास से गुजारने के भी इंतजामात किए जाएंगे, क्योंकि रेलवे से सफर के दौरान मुसाफिरीन में वायरस फैलने का खदशा है और रेलवे इन खदशात से पाक रेलवे के महफूज सफर को यकीनी बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। तिब्बी जांच और लगेज को जरासीम का शदवियात से पाक करने के अलावा सफर के दौरान सामाजिक फासले की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए मुसाफिरीन को 2 घंटे कबल स्टेशन पहुंचने की ताकीद की जाएगी और जो मुसाफिरीन के लिए लाजमी होगा वो ऐसा ना करने वालों को सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोरोना के शुबे में गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए अफराद के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया, 4 मरतबा टेस्ट नतीजा नामालूम, मुद्दत गुजरने के बावजूद डिस्चार्ज नहीं किया गया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के नाम पर मुश्तबा मरीजों को गांधी हॉस्पिटल में तवील अरसे तक किसी नतीजे के बगैर रखने की शिकायत मिली है। निजामाबाद और बोधन से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद जो क्वारंटाइन की मुद्दत गुजारने और कोरोना टेस्ट में मनफी पाए जाने के बावजूद गांधी हॉस्पिटल के हुक्काम इन्हें घर जाने की इजाजत से गुरेज कर रहे हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की मदाखलत पर 3 अप्रैल से गांधी हॉस्पिटल में मनफी नतीजे के बावजूद क्वारंटाइन में रखे गए नौजवान शेख मोहम्मद मुसीब और मोहम्मद जमील को आज गांधी हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई। दिलचस्प बात यह है कि एक नौजवान का टेस्ट मनफी होने के बावजूद हॉस्पिटल हुक्काम ने फाइल गुम हो जाने का बहाना बनाते हुए डिस्चार्ज नहीं किया। एक मरहले पर उसे कोरोना पॉजिटिव वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया था, ताहम हुक्काम ने नुमाइंदगी के बाद उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। बताया जाता है कि निजामाबाद से लाए गए 4 खवातीन के बमशमूल 9 अफराद के 4 मरतबा टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन नतीजे से वाकिफ नहीं कराया जा रहा है। निजामाबाद के 4 खवातीन 9 अप्रैल से गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज है और 19, 21, 23 और 27 अप्रैल को इनके टेस्ट के लिए नमूने हासिल किए गए। निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को भी 9 अप्रैल को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था और 4 मरतबा इनका भी टेस्ट किया गया। बोधन से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद को 7 अप्रैल को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और 20, 25 और 27 अप्रैल को टेस्ट के लिए नमूने हासिल किए गए। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल हुक्काम की जानिब से मुआयनों की रिपोर्ट के बारे में ला इल्म रखा गया है। इस सिलसिले में बार बार इस्तिफसार करने के बावजूद मुश्तबा मरीजों को इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा है। इन अफराद की क्वारंटाइन की मुद्दत भी खत्म हो चुकी है, लेकिन डिस्चार्ज किए जाने के बारे में हुक्काम कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए टीआरएस हुकूमत के इस लॉकडाउन में भी बेशुमार इक़दाम। बालकुंडा मंडल में एमपीपी पद्मा वेंकट रेड्डी ने किया धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह। माह रमजान मुबारक में हर नेकी का दुगना अजर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह रमजान मुबारक को तमाम महीनों में अफजल तरीन करार देते हुए इस माह मुबारक मेरे महीने से ताबिर किया है, यानी अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक के महीने को अपने लिए खास कर लिया और कहा कि रोजेदार को क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने हाथ से अजर देगा। ये अजर बेहिसाब होगा, यानी रोजेदार अंदाजा नहीं कर सकता कि रोजे का इसे कितना बड़ा अजर मिलने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक में नेकियां करने वाले रोजेदारों को बेशुमार खुशखबरी सुनाई गई है कि कौन है जो अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और सादतों से सरफराज होना चाहता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के असरात और लॉकडाउन की वजह से लाखों बल्कि करोड़ों इंसान गरीबी की वजह से भूखे हैं। हमारे शहर में भी हजारों खानदान भूखे पेट सोने पर मजबूर हो रहे हैं।
इस माह मुबारक में जो बंदा गरीब बेसहारा भूखे अफराद को खाना खिला रहा है वो बहुत बड़े अजर का मुस्तहिक है। एक माह से तमाम तिजारत और लेन देन ठप है, जिसकी वजह से गरीब और मुस्तहिक तबका मिडिल क्लास खानदान अपनी रोजमर्रा जरूरियात की तकमील के लिए परेशान है, लेकिन वो अपनी हाजत को बयान नहीं कर सकते। अगर अहले खैर और मालदार अफराद माह रमजान मुबारक में गरीब बेसहारा भूखे अफराद के लिए ग़िज़ा और दूसरी जरूरियात की तकमील करते हैं तो अल्लाह ताला के पास इसका बहुत बड़ा अजर पाएंगे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के खत्म होने के बाद हो सकता है कि अल्लाह ताला इन अहले खैर और मालदार अफराद को बेशुमार अजर और बेशुमार नेमल बदल से नवाजे। अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं है, लिहाजा तमाम अहले खैर और मालदार अफराद माह रमजान मुबारक में गरीब बेसहारा भूखे अफराद की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। इन तक ज्यादा से ज्यादा ग़िज़ाई पैकेट राशन किट्स पहुंचाते हुए माह रमजान मुबारक की बरकत से दुगना अजर के मुस्तहिक बनने के लिए एक दूसरे पर सबक ले जाने की कोशिश करें। अल्लाह बेहिसाब अता करेगा। लॉकडाउन में तौसी बेरोजगारी में इजाफे का मौजूद होगी। 10% तक मुलाजिमतों से महरूमी के अंदेशे। मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों की ट्राई में भी मुश्किल। आज बालकोंडा मंडल मौजे में एमपीपी पद्मा वेंकट रेड्डी ने चेयरमैन राजेश्वर के हमरा वेम्पली प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसानों की सहूलियात के लिए कायम किया गया है। इसमें पहले दर्जे की धान को 1835 रुपए से खरीदा जाएगा और दूसरे दर्जे की धान को 1815 से खरीदा जाएगा। इस मौके पर सोसाइटी के डायरेक्टर मौलाना मोहन रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। वक्फ बोर्ड से अहमा व मुआज़िनीन को 4 माह के बकाया जात। हुकूमत ने 13 करोड़ जारी किए। रमजान के पेश नजर फौरी इजराई जरूरी। मुल्क में कोरोना वायरस से पैदा हालात का मनफी असर हर शोबे पर पड़ने लगा है और कहा जा रहा है कि जारिया माह के बाद भी लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी की जाती है तो बेरोजगारी की शरह में जबरदस्त इजाफा होगा। बेरोजगारी की बढ़ती शरह के मुतालिक कहा जा रहा है कि सिर्फ मार्च के लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी की शरह में 9% का इजाफा हुआ है, जिसमें 52% से ज्यादा शहरी इलाकों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 23% से ज्यादा बेरोजगारी शरह में इजाफा दही इलाकों में रिकॉर्ड किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर मई के दौरान लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहे तो इसके संगीन असरात हो सकते हैं, क्योंकि मुल्क के सरकर्दा शहरों में जो सूरत हाल है इसमें मुलाजिमत पर बरकरारी मुमकिन नजर नहीं आ रही है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट से मालिकीन को राहत के बाद आजरीन की जानिब से उजरत की अदायगी का सवाल ही नहीं है, बल्कि जो लोग मुलाजिमतों पर है इनकी बरकरारी भी मशकूक हो गई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु के अलावा मुल्क के दीगर शहरों की जो सूरत हाल है इसके मुताबिक माहिरीन का कहना है कि अगर यही सिलसिला मई के दौरान जारी रहे तो बेरोजगारी की शरह में 10% इजाफा हो सकता है और इन सनती इदारों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिनके पास हुनरमंद अमला दरकार होता है, क्योंकि अमले को तर्क मुलाजिमत पर मजबूर किए जाने या इन्हें मुलाजिमत से निकाल दिए जाने के बाद सनती इदारों और अमला दोनों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है, जो कि शरह तरक्की पर असरअंदाज होगा। मरकज की ज़ेर हिदायत लॉकडाउन की तरफ से अवामी जिंदगी दरहम बरहम होने की वजह से हुकूमत की जानिब से अवामी जिंदगी की जरूरियात जिंदगी गुजारने के लिए अशिया की फ्राहमी डिवीजन नंबर 20 कॉर्पोरेटर की तरफ से फ्राहमी अमल में लाई गई। जारिया साल रमजान मुबारक में लॉकडाउन के नतीजे में मसाजिद में नमाजियों और तरावी का एहतमाम नहीं किया जा रहा है, जिसके नतीजे में आयमा और मौजिनीन अहले खैर हजरात की जानिब से अतियात से महरूम है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला माहाना एजाजिया भी गुज़िश्ता 4 माह से जारी नहीं किया गया। वक्फ बोर्ड की जानिब से आयमा और मौजिनीन को माहाना एजाजिया जारी किया जाता है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से बजट मंजूर होता है। बताया जाता है कि नवंबर, दिसंबर, फरवरी और मार्च का एजाजिया जारी नहीं किया गया। जनवरी में वक्फ बोर्ड के अकाउंट से एजाजिया जारी किया गया था, जो आयमा और मौजिनीन के बैंक अकाउंट में जमा हो गया। नवंबर, दिसंबर की रकम पीडी अकाउंट के जरिए मुंतकिल करने की कोशिश की गई, लेकिन मुमकिन ना हो सका। बताया जाता है कि पीडी अकाउंट से एजाजी की जुराई में दुश्वारी हो रही है। वक्फ बोर्ड को अपने अकाउंट से एजाजी की रकम जारी करना चाहिए। रमजान मुबारक के आगाज और जायद अखराजात के पेश नजर आयमा व मौजिनीन माली परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई आयमा एजाजी की जुराई के लिए वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुँच कर मालूमात हासिल कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई तशफ़ी बख्श जवाब देने वाला
बोला नहीं। महकमे फाइनेंस ने 24 अप्रैल को आइमा व मौजिनीन के एजाजी के लिए वक्फ बोर्ड को 13 करोड़ 79 लाख रुपए मुख्तस करते हुए अहकामात जारी किए। बजट में एजाजी के लिए 55 करोड़ 15 लाख मुख्तस किए गए। पहले किस्त के वक्फ बोर्ड के अकाउंट में पहुंचने के लिए वक्त लग सकता है, क्योंकि महकमे की जानिब से रकमी मंजूरी के अहकामात की जुराई के बाद महकमे फाइनेंस रकम जारी करता है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि अकाउंट में मौजूदा रकम से आइमा व मौजिन के एजाई के बकाया जात जारी करे। रियासती हुकूमत मजदूरों को माशी मदद फ्राहम करने के लिए शोबा रोजगार तमानियत स्कीम के तहत हरित हरम के लिए जारी है। डिवीजन नंबर 20 से ताल्लुक रखने वाले नीलम राजू ने मरकजी हुकूमत की तरफ अशिया की फ्राहमी अमल में लाने के लिए भरपूर खिदमात करते हुए जोग दर जोग हिस्सा लेते हुए अवामी अशिया को अवाम के दहलीज तक पहुँचाने के लिए भरपूर खिदमात अंजाम दे। लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए 250 अफराद खानदान को जरूरियात जिंदगी गुजारने के लिए अशिया की फ्राहमी अमल में लाई गई। लॉकडाउन को मद्देनजर रखकर भारतीय जनता पार्टी के सदर के ज़ेरे हिदायत गुर्बत से गमज़दा जिंदगी गुजारने वाले अफराद खानदान के लिए 10 दिन की अशिया की फ्राहमी अमल में लाई गई। वजीर आजम के ज़ेरे हिदायत लॉकडाउन को मद्देनजर रखकर रोजाना सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए। इस इजलास में डिवीजन नंबर 20 से ताल्लुक रखने वाले साबिका कॉर्पोरेटर नीलम सुनीता ने भी शिरकत की। लॉकडाउन के पेश नजर मोहम्मद इदरीस खान की जानिब से गुज़िश्ता 37 यौम से गुरबा व मिस्कीनों में खाने व इफ्तार के पैकेट्स की तकसीम। टीआरएस हुकूमत रोजगार तमानियत स्कीम मजदूरों के लिए इस लॉकडाउन में भी मदद फ्राहम कर रहे हैं। जिले कलेक्टर के अहकामात पर आने वाले बारिश के मौसम के लिए इरगटला मंडल हरित हरम के सरपंच लावनिया गंगाधर की जानिब से इलाके में हरित हरम के लिए पौधों की निगहदाश्त के लिए रोजगार तमानियत स्कीम के तहत खिदमात हासिल की जा रही हैं और पौधों को पानी दिया जा रहा है। इसी तरह हुकूमत इस स्कीम के तहत गरीब अवाम को मदद फ्राहम कर रही है और आने वाले बारिश के मौसम में शजरकारी के लिए भी तैयार हो रही है। लॉकडाउन में किसान पर हो रहा जुल्म आया सामने। धान की चोरी का राज हुआ फाश। सिविल सप्लाई ओहदेदारों ने मोहर बंद किया खानापुर में राइस मिल को। लॉकडाउन के पेश नजर कई गुरबा व मेहनत कश मजदूर परेशान हैं। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर इदरीस खान की जानिब से गुज़िश्ता 37 यौम से गरीब बस्तियों असद बाबा नगर, ड्राइवर कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी जैसे इलाकों में माह रमजान व लॉकडाउन के पेश नजर इफ्तार व सहर के लिए इफ्तारी व खाने के पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। वहीं गुरबा व मिस्कीनों ने डिप्टी मेयर के इस अमल पर इनको दुआओं से नवाजा। आज जिले सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट की जानिब से किसानों की शिकायत पर खानापुर में मौजूद सहारा एग्रो प्रोसेस राइस मिल पर धावा किया और इस पे पता चला कि यहां पर धान को तोलते वक्त 1 कुंटल धान में से 10 किलो की चोरी की जा रही है। इस पर इस राइस मिल को मोहर बंद किया गया और राइस मिल मालिक सोहेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की गई। इसी तरह के और भी राइस मिल्स के खिलाफ किसानों ने कार्रवाई का मुतालबा किया। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में किसानों को 100% धान खरीदी जाए, वजीर आला केसीआर साहब के अहकामात। आरएनबी वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने धान खरीदी मराकिज के मुताबिक तमाम पीएसीएस चेयरमैन के साथ अमल में लाई टेबल कॉन्फ्रेंस। धान की चोरी आई मंजर आम पर। सिविल सप्लाई ओहदेदारों ने मोहर बंद किया खानापुर की राइस मिल को। बीमारी का कोई मजहब नहीं। साबिका जिले वक्फ बोर्ड सदर जावेद अकरम, इन्होंने कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद से मुलाकात की। शहर के मियां नीतू किरण की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर गरीब व मुस्तहिक अफराद में की गई राशन की तकसीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की जानिब से मुसलसल 37 यौम से गरीब अफराद में की जा रही ग़िज़ा की तकसीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।